हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसिटर रूट में। सो कैसे हैं आप लोग? सब होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू रीडिंग। ये रीडिंग सबके लिए है, ऑल जेंडर, साइन, कास्ट, रिलीजन, सबके लिए। सो आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टू लाइक कमेंट शेयर। सो देखते हैं आपके जो भी पर्सन है उनकी करेंट थर्स्ट और उनके एक्शंस, उनके फीलिंग्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। वो आपको लेके अभी क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, ठीक है। तो पहला कार्ड है 2 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। The next card is the Page of Cup. Wow, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, the Moon. Cancer की एनर्जी. The King of Cup. Wow. The King of Pentacle. Okay. And the Seven of Swords. मुझे और एक लेना पड़ेगा। द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन जो भी है ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते फिर रहे हैं आपसे, यानी ये पर्सन अपने ही खुद के फीलिंग्स को मतलब छुपाने के लिए जो संभव कर सकते हैं वो कर रहा है ये पर्सन या कर रही है। आई डोंट नो ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी जेंडर से, लेकिन ये बात है कि ये पर्सन बहुत छुपाने में माहिर हैं अपने फीलिंग्स को लेके। और ये पर्सन ऐसे हैं कि ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना पता चले कि किसी भी तरह का जो फीलिंग्स है, क्योंकि ये पर्सन इस तरह से फील कर रहे हैं आपके लिए, एक डीप लव, डीप इमोशन फील कर रहा है ये पर्सन। और स्पेशली इनको सबसे ज़्यादा फीलिंग ये नाइट टाइम में होता है। ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि आप से ये माफ़ी मांगे किसी बात को लेके, अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई अनबन हुआ है या आपको इसने कभी चीटिंग किया है, ठीक है, बिट्रे किया है, ये पर्सन अभी चाहते हैं, ये चाहती है। ये 6 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है ये पर्सन, मतलब आपको लेके अमेजिंगली एक तरह का वो मोमेंट फील कर रहे हैं, वो मोमेंट को मतलब मिस कर रहे हैं जो मोमेंट आप दोनों के बीच में था। ये हो सकता है आपको आपके लाइफ में एक एंडिंग हो चुका है, कुछ लोगों के लाइफ में अगर एंडिंग नहीं हुआ है तो ये पर्सन ने अपने आप खुद का जो फीलिंग्स है आपसे बहुत ज़्यादा छुपा के रखा है। ये हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में हो या तो आप थर्ड पार्टी में हो। तो ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग अपीयर हुए हैं, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इस थर्ड पर्सन को लेके आपके लाइफ में। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपने पर्सन के साथ और इस पर्सन के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हो। इसकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि ये आपको अपना पूरी तरह से लव, मतलब बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल आपको लेके फील कर रहा है ये पर्सन। द इमोशनल ये आपको बता नहीं सकते शब्दों में, इस तरह का इमोशन ये पर्सन आपके फील कर रहा है। कुछ लोग के पर्सन हो सकते हैं कि डिस्टेंट जगह में रहते हो, या तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो या कुछ डिस्टेंट हो, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो आप दोनों के बीच में बातचीत करने का जो दूरियां आ गया हो, अभी वो इतना इजीली, जैसे पहले आप दोनों बातचीत करते होगे, इजीली कन्वर्सेशन कर देते होगे, या तो इजीली एक दूसरे को कन्वे कर देते होगे अपने मैसेजेस, अपने लिख के, अपने राइटिंग या समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इन द सेंस कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ तो दूरियां हो गई हैं। और ये दूरियां बिकॉज ऑफ द, क्योंकि एक ने अपने लव का राइट टाइम पे कन्फेशन नहीं किया है, ठीक है। और ये कोई भी हो सकता है, या तो आप हो या तो वो पर्सन है, या तो ये पर्सन हमेशा आपको एक हिडन
की तरफ रखे होंगे, क्योंकि मून एक हिडन एनर्जी होती है। तो शायद समथिंग ये पर्सन जितना भी आपको फील करते हैं आपके बारे में, लव हो या जो भी इमोशनल आपके बारे में फील करते हैं, ये आपको सिर्फ बहुत थोड़ा सा ही बताए हैं उसके बारे में। एग्जैक्टली ये पर्सन आपको लेके लॉन्ग टर्म का भी प्लान कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में कितने लंबे समय तक रह सकते हो, या कितना लंबा समय तक ये आपको रखना चाहता है या चाहती है, ये इस बारे में भी अभी प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन या कर रही है। ये आपको बहुत जल्दी मैसेज करना चाहते हैं और ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि दोनों पेजेस की एनर्जी है और दोनों ऐसी बात का इंडिकेशन है कि ये दोनों ही एक्शन इनके अभी हैं, कि ये सोच रहा है ये पर्सन या सोच रही है कि आपको मैसेज करे, कॉल करे या आपसे अपोलोजाइज़ करे। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बात है कि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस वजह से इस बात को ये लेके डिनाई कर रहा है, खुद से ही इतनी मोहब्बत करने का बात ही डिनाई कर रहा है ये पर्सन। मतलब ये पर्सन खुद को ही छुपा रहा है या खुद से चीट कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है। अंडरस्टैंड? तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपको मतलब ये मानने के लिए तैयार नहीं है, शायद ये पर्सन का पैसों का बात हो सकता है, या तो ईगो हो सकता है, अहंकार हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है, किसी बात के वजह से। सबसे ज़्यादा तो मुझे ईगो की बात लगती है, क्योंकि जब पर्सन के पास ज़्यादा ईगो होता है, अहंकार होता है, वो डिनाइल मोड पे होता है। वो समझता है कि वो हर चीज़ और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा और जो भी उसके आसपास में रहता होगा वो उनके तरीके से चलेंगे। तो ये पर्सन को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली दिस पर्सन फॉल इन लव विद यू। ठीक है, और ये बात ये कुछ भी करके मतलब नहीं जान सकते हैं। ये खुद को ऐसा तो बंधा हुआ फील कर रहा है ये पर्सन कि आपसे ये दूर नहीं रह पा रहा है, लेकिन ये क्या करे कि आप खुद से ही इनको अप्रोच कर लो, इस पर्सन को कुछ करना ना पड़े। लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स में इतना आया है कि ये आपको लेके बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन ये आपको स्पाई कर रहे हैं शायद ऐसी जगह से जहाँ से आपको देख सकता है या देख सकती है। एग्जैक्टली ये आपको कुछ देना चाहता है या देना चाहती है ये पर्सन। ठीक है, दूसरे भी डेक से देखते हैं। लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि आपको कमिंग डेज में कुछ अप्रोच करे, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, हिडन है, वो बताना नहीं चाहता है कब करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सडनली कर सकता है ये पर्सन या कर सकती है। इनके करंट फीलिंग्स में ऐसा ही है कि ये आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर देने वाले हैं। इनके साथ आपका रिलेशन शायद 6 इयर्स का है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का 6 हो, 2 है, यहाँ पर 7 है, और कुछ लोगों का है यहाँ पर 18 या 9 इयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं और क्या है। अगेन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, या डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस के रूप में देख रहे हैं कि आपके बारे में ये बहुत क्यूरियस है। मुझे लगता है ये किसी से आपके बारे में या तो पता लगा रहा है ये पर्सन, या पता लगा रही है आप अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहे हो, कहाँ हो, कैसे आप डेवलप कर रहे हो, या तो आप कि क्या करना चाहते हो, ये सब चीज़ों के बारे में ये पता लगाना चाह रहा है या चाह रही है। या हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मानते हैं, जैसे कि आप इनके लिए आपका जो फीलिंग्स जानना इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द का काम है। ठीक है, ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। दूसरी बात है कि नाइट ऑफ कप, ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अप्रोच करना। ठीक है, एक ड्रीमी लव आपको देना, या तो आपको लेके ये बहुत ड्रीम देख रहे हैं ये पर्सन कि आपको ये अप्रोच करे कि किसी तरह से। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए प्रपोज करे। ओके, देन नेक्स्ट पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने अभी कहा था कि ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, और कहीं से तो जहाँ पर से आप जुड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादातर नेट और इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हो, या तो ऑफलाइन है। लेकिन ये हिडन है। हिडन का मतलब जैसे भी हो सकता है फेक अकाउंट हो सकता है, या तो आपके फ्रेंड के थ्रू, मतलब और किसी के अकाउंट का इनको एक्सेस है, तो उनके अकाउंट में जाके आपके चीज़ों को देख पाना। ठीक है, आपको पढ़ पाना, तो इस तरह से हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के। ओके, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पेशेंट एंड कन्फ्यूज लाइफ, ये पर्सन अपने ही फीलिंग्स को, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये पर्सन डिनाइल मोड पे है। ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, और क्यों करते हैं इसका ये लॉजिक ढूंढ रहे हैं, और ये लॉजिक इनको ये अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लॉजिक इसलिए ये पर्सन ढूंढ रहा है कि इनको शायद ये स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है तो ये
एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करते हैं। तो इनको इस बात का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि ये एक्चुअली अगर थर्ड पर्सन में है तो ये किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में बिना सोचे रह नहीं पाते हैं, बिना देखे। लेकिन इनका कुछ मजबूरी है और कुछ कारण है कि वो थर्ड पर्सन को भी नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है, या छोड़ पा रही है। तो यही प्रॉब्लम है इसके, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर भी है। और ये इस पर्सन का फिर भी कन्फ्यूज़न में भी इसको इतना भी है कि वो आपके बारे में ड्रीम देखता है या ड्रीम देखती है उसकी करंट फीलिंग्स में, और ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, या तो आपको मैसेज किया जाए, आपसे बातें किया जाए, आपसे रूबरू हुआ जाए, मतलब जैसे कि आपसे कुछ भी ऐसे कन्वर्सेशन हो जाए कि उनको एक तसल्ली हो जाए कि आप अभी उनके लिए अवेलेबल हैं। दूसरी बात है 7 ऑफ वांस, आप डिफेंसिव हो डेफिनेटली, और आप असर्टिव चाहते हो जैसे कि आपके लिए, और यही पर्सन ये देने से बच रहा है, ठीक है। आपको जब भी आप कभी भी कोई भी स्टेबल चीज़ें इनसे डिमांड की होगी, अपने उनके टाइम का, उनके वजूद का, उनके जैसे एग्जिस्टेंस का, कि मुझे कमिटमेंट चाहिए या इसी के द्वारा ही मुझे इसी तरह से चाहिए, तो ये पर्सन हमेशा डिफेंसिव हो जाते होंगे और हमेशा अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ते होंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो देन एस ऑफ वांस, लेकिन ये पर्सन का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये सब कुछ मिरेकल की तरह हो, ठीक है। ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल हो, और इस मिरेकल में इस तरह से हो कि जैसे कि लव वहीं पर रहे, बस चीज़ें इस तरह से हो कि डिवाइन हो, मतलब मुझे कुछ करना ना पड़े, बस ये डिवाइनली कोई भी चीज़ हो जाए। ये पर्सन अभी भी रिकंसाइल आपके साथ करना चाहता है या चाहती है, ये चाहे जितना भी मतलब लॉन्गर टाइम तक हो कि आपके बातचीत नहीं हुआ है, या अभी भी आप दोनों एक दूसरे सेपरेट हैं या कुछ भी है, लेकिन ये अभी भी रिकंसाइल करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है, अभी भी आपसे बातचीत करना चाहता है। 8 ऑफ वांस है इसके नीचे। ओके, इसके देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन कब तक होंगे। ओके, 4 ऑफ वांस, वाओ अमेजिंग। तो नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है कुछ ऐसा ये प्लान कर रहा है ये पर्सन की, और एक कार्ड मैं लेती हूँ। ये पर्सन प्लान कर रहा है मैरिज के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो और ये पर्सन कहीं आपसे दूर रहता है या रहती है, तो ये आपको सडन ये आपके लाइफ में आ सकते हैं और एक न्यू बिगनिंग का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोल सकते हैं। या तो ये किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये दूसरे पर्सन को कट ऑफ करना चाहते हैं आपके लाइफ से, और खुद की एंट्री चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये बहुत जल्दी हो सकता है कि आपकी टूवर्ड्स आए, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए रहेगा, क्योंकि करंट फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कोई प्रपोज कर सकते हैं, या तो कुछ अगेन आपके साथ सॉरी फॉर दैट, आपके साथ अगेन कुछ अप्रोच कर सकते हैं कि आपको कुछ लोग का हो सकता है ये अगेन आपसे रिकंसाइल कर ले, या तो अगेन आपके साथ मिले, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी के लिए अप्रोच करे, क्योंकि ये आपके हो सकते हैं कि बहुत जल्दी ये आपके टुवर्ड्स कुछ एक्शन लेने वाले हैं, और ये सॉलिड एक्शन होता है। ओके, देन व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माई गुडनेस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि आपकी पूरी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, और नेक्स्ट 7 से 10 डेज के बीच में आ रही है। तो आप हो सकता है ये पर्सन आपके टूवर्ड्स है, और ये इसको कन्फर्मेशन करता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बहुत ही पर्सन ईगरली आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपको प्रपोज करें फॉर द मैरिज, फॉर द लॉन्गर स्टेबिलिटी। अमेजिंग है, अमेजिंग। क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर। और मैं आपके लिए कुछ भी देखती हूँ, एक चार्म देखती हूँ। वाओ, एक की है, जो ये की ओपन होता है। ओके, शायद हो सकता है ये पर्सन कहीं सी या तो नेवी या तो इस चीज़ में या तो शिप में काम करता हो ये पर्सन। माय गॉड, यहाँ पर एक चाबी भी है और एक लॉक भी है। तो ये पर्सन ओपन करना चाहते हैं अपनी डेस्टिनी, ये आपके साथ है,
ठीक है। शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कोई फंक्शन हो, वहाँ पर आप इनसे मिलो। डॉल्फिन है यहाँ पर एक फैमिली, ओके माय गॉड, इसमें एक बेबी डॉल है। तो ये आपके साथ एक फैमिली बनाने के सपना देख रहा है ये पर्सन या देख रही है। और ये आपको एक पौ है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये एक बेबी का ही हो, ठीक है। तो ये हमेशा फैमिली बनाने के सोच रहे हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है ये पर्सन या सोच रही है। अमेजिंग है, आप चाहे तो इसे क्लेम कर सकते हैं। एंड एक्चुअली द पर्सन इज़ इन योर माइंड एक्चुअली थिंकिंग अबाउट अ लॉट, और ये बात आप भी जानते हैं और आपको भी फीलिंग हो रहा है। तो शेयर दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर, डू लाइक कमेंट शेयर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।